देखिए, आज हम जिस मामले का तफसीली जायजा लेने वाले हैं वो कोई रिवायती जंग नहीं है। कोई फौज सरहदें पार नहीं कर रही, बल्कि ये एक इंतहाई गैर मामूली और बड़े पैमाने का तनाज़ा है जो मुकम्मल तौर पर ईरान की अपनी सरहदों के अंदर जारी है। एक ऐसी छिपी हुई जंग जिसने मशरिक वस्ता की कशीदगी में एक नया रुख मुतारिफ करवा दिया है। तो आइए हक़ाइक़ की रोशनी में इसकी तह तक पहुँचते हैं। 6,500। अब ज़रा इस नंबर की संगीनी पर गौर करें। ये कोई मामूली हिंसा नहीं है। ये उन अफराद की हैरान कुन तादाद है जिनके बारे में ईरानी हुक्काम का दावा है कि उन्हें हालिया इलाकाई कशीदगी शुरू होने के बाद से अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और उन पर इल्ज़ाम क्या है? जासूसी और गैर मुल्की दुश्मनों के साथ तावन। इतने कम अरसे में इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस पूरे मंजरनामे को गैर जानिबदाराना अंदाज में समझने के लिए हम अपने इस जायजे को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हम इस खुफिया दाखिली जंग और मुल्क गिर सिक्योरिटी क्रैकडाउन को देखेंगे, फिर हाई प्रोफाइल जासूसी की फांसियों का जिक्र करेंगे, और आखिर में बात होगी उन स्ट्रेटेजिक असासों की जिन्हें बचाने की ये सारी कोशिश हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खुफिया दाखिली जंग या शैडो वॉर की। आजकल तेहरान का सरकारी बयानिया बिल्कुल बदल चुका है। वो मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी को अब सिर्फ एक बैरूनी फौजी खतरा नहीं मानते। उनके बकौल ये एक खुफिया जंग है जिसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बहुत बड़े पैमाने का दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि उन तमाम खुफिया नेटवर्क्स, जासूसों और दरांदाजों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए जो मुबैना तौर पर गैर मुल्की दुश्मन ताकतों को अंदर की खबरें दे रहे हैं या तखरीबकारी फैला रहे हैं। और इसी खुफिया जंग के नतीजे में हम देख रहे हैं एक मुल्क गिर सिक्योरिटी क्रैकडाउन, जहां रियासत अपना मुकम्मल और मुतलक कंट्रोल कायम करना चाहती है। इस क्रैकडाउन का पैमाना वाकई बहुत वसी है। फराजा के कमांडर अहमद रिसारा रादान का ये बयान ही देख लें। उन्होंने निहायत सख्त अल्फाज में इंतबा दिया है कि मुश्तबह एजेंटों और बदामनी को हवा देने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां बगैर किसी वक्फे के जारी रहेंगी। यानी ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। रियासत हर हाल में नेटवर्क्स को ख़त्म करना चाहती है। और बात सिर्फ जासूसी तक महदूद नहीं है। जंग के इस मंडलाते साये के बीच हुकूमत ने हर किस्म की चोरी और लाकानूनियत के लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस यानी सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी का ऐलान किया है। अब उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद बहुत वाज़ेह है, आवाम को ये यकीन दिलाना कि बैरूनी दबाव चाहे कितना ही बढ़ जाए, अंदरूने मुल्क सिक्योरिटी पर रियासत की गिरफ्त बिल्कुल मजबूत है। अब हम आते हैं इस क्रैकडाउन के सबसे संगीन और खौफनाक पहलू की तरफ, जो कि हाई प्रोफाइल जासूसी की फांसियां हैं। इन कार्रवाइयों का सबसे बड़ा नतीजा हमें ईसन अफरोसर के केस में नजर आता है। 32 साला इस नौजवान को हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी दी गई है। ये केस ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी शैडो वॉर की शिद्दत को बहुत गहराई से नुमाया करता है। लेकिन इस केस के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू हैं। ज़रा गौर कीजिए। एक तरफ ईरानी अदलिया का दावा है कि ऑफरोस्टर को नेपाल में मोसाद ने भर्ती किया, उसे तरबियत दी और उसने ईरान के हसास दाखिली ऑपरेशंस और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा मुंतकिल किया। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट यानी HRA जैसी तंजीमें कुछ और ही कह रही हैं। उनका जवाबी दावा है कि ये पूरा केस मनगढ़ंत एतराफ़ात पर मबनी था और इसमें शफ़ाफ कानूनी कार्रवाई का मुकम्मल फिकदान था। हम यहाँ किसी एक फरीक की साइड नहीं ले रहे, लेकिन ये दोनों मुतज़ाद दावे इस सूरत-ए-हाल की पेचीदगी को ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। फिर इसके चंद दिन बाद ही एक और बड़ी खबर सामने आई, योरान शकोरे की फांसी। इस केस ने तो इंटेलिजेंस वॉर में एक और धमाका खेज बाब का इजाफा कर दिया, क्योंकि इन पर न सिर्फ मोसाद बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए भी डबल एजेंट होने का संगीन इल्ज़ाम था। रियासती बयाने के मुताबिक शकूरे ने एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम किया। वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का माहिर था और इसी महारत की बुनियाद पर उसे एक अहम ईरानी साइंसी तंजीम में भर्ती किया गया। हुक्काम का दावा है कि उसने अपने इसी ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए खुफिया डेटा मुंतकिल करने के लिए पहले मोसाद से राब्ता किया और फिर अमरीकी वीज़ा और अमरीका में तालीम हासिल करने के मौके के बदले में CIA से मुबैना तौर पर मदद मांगी। ये सब जानने के बाद जहन में एक सवाल उभरता है कि आखिर ईरान इन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अपनी कौमी सलामती के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों समझता है? तो इसका जवाब रियासत के उन अहम तरीन असासों में है जिनकी हिफाजत तेहरान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब ज़रा इन जासूसी नेटवर्क्स के मुबैना अहदाफ पर नज़र डालें। इनमें ईरान की जौहरी तनसीबात, उनके इंतहाई हसास फौजी प्रोग्राम्स, ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक तहकीकी मराकज़ शामिल हैं। तो ये 6,500 गिरफ्तारियाँ और हाई प्रोफाइल फांसियाँ बिलावजह नहीं हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर ईरान की इस हसास तरीन तकनीकी और फौजी पेशरफ्त को बचाने के लिए की जा रही है।
ایران اپنی ان کارروائیوں کو تخریب کاری، سائبر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ جیسی خفیہ سازشوں کے خلاف ایک اندرونی جنگ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر ایران کی قیادت ان انتہائی سخت عدالتی فیصلوں کے ذریعے واشنگٹن اور تیل اویو کو ایک بہت واضح پیغام دے رہی ہے کہ ان کے سائنسی یا فوجی شعبوں کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی دراندازی کے انتہائی سخت نتائج نکلیں گے۔ تو آخر میں یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے ایران کے اندر یہ خفیہ جنگ بغیر کسی وقفے کے مزید شدت اختیار کر رہی ہے، یہ سخت داخلی اقدامات مشرقی وسطی کی اس پہلے سے ہی دھماکہ خیز علاقائی کشیدگی پر کیا اثر ڈالیں گے؟ کیا یہ سختی حالات کو مزید خراب کرے گی یا ایران کی پوزیشن کو مستحکم کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔